हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू सीख विद्या। आज इस वीडियो का टॉपिक है रामसर वेटलैंड्स यानी कि रामसर साइट्स बताऊंगा इंडिया में। अब हाल ही में 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं और ये सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ ये ट्रिक्स की मदद से याद कराऊंगा इस वीडियो में मैं आपको। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रामसर कन्वेंशन की। रामसर समझौता हुआ था, साइन करा गया था 2 फरवरी 1971 को। रामसर सिटी है ईरान में। ईरान में एक शहर है रामसर नाम का, वहाँ पर ये समझौता साइन करा गया, जिस वजह से इसका नाम रामसर रखा गया। ठीक है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि पता है ना क्या होती है? वेटलैंड क्या होते हैं? जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा होता है, जिस भूमि पे पानी इकट्ठा होता है उसको आर्द्रभूमि कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है। तो इस दिवस को 2 फरवरी जिस दिन ये साइन करा गया था, इस दिवस को विश्व आर्द्रभूमि दिवस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस कंट्री में है? तो 175 जो है रामसर साइट्स हैं यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। उसके बाद 2022 में जो ये दिन था 2 फरवरी यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पर हर साल एक थीम होता है, जिसका थीम था 2022 का वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, यानी कि लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट इंडियन वेटलैंड एडिड टू रामसर साइट। अब देखिए रामसर जो लिस्ट है भारत की 1981 में, इसमें पहली जो रामसर साइट जुड़ी वो थी चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, याद करा दूंगा भी ये। और साथ ही साथ केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ये दोनों 1981 में ऐड करी गई थी। उसके बाद है इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन साउथ एशिया, यानी कि दक्षिणी एशियाई देशों में भारत में ही सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। कितनी है टोटल? 75। ठीक है। अब 15 अगस्त को 75 हो चुकी हैं, पहले जो थी ये इसी साल मैंने आपको बताया था 2 फरवरी को एक वीडियो भी डाली गई थी जिसमें 49 रामसर साइट्स थी। अब उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़कर 75 हो गई हैं। अब हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन इंडिया, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स भारत में तमिलनाडु में है। कितनी है? कुल 14 रामसर साइट्स हैं। ठीक है। सबसे छोटी रामसर साइट यानी कि वेटलैंड भारत की कौन सी है? रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबंस, जो कि वेस्ट बंगाल में है। मैं बहुत बार आपको याद भी करा चुका हूँ ये। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन स्टेट्स की जहाँ पर रामसर साइट्स हैं, और वो याद कराने की कोशिश करूँगा। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। समझ आ रही है वीडियो तो लाइक कर दें। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में रामसर स्थल की बात करते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल आता है। सुंदरबन मैंने आपको बताया तो सबको पता ही होना चाहिए। हमेशा मैं बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, सुंदरबन वेटलैंड बहुत सारी वीडियो में आ चुका है। तो ये याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि सुंदर बंगला, देखिए एक बंगला है जो कि सुंदर लग रहा है। ठीक है। बंगला से आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल ध्यान आएगा, और सुंदर से आपको सुंदरबन वेटलैंड्स डेल्टा जो है ये याद हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ईस्ट कोलकाता की बात करें, बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, तो ये तो सीधा याद हो जाएगा। उसके बाद है लद्दाख। ठीक है। यहाँ पे सोकर वेटलैंड और सो मोरीरी लेक जो है, यहाँ पे 2 वेटलैंड्स है, रामसर साइट्स हैं। ठीक है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए एक लड़का है जो सोने के बाद जब उठता है तो रीरी करता है माँ के आगे। ठीक है। माँ के आगे रीरी कर रहा है। ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं जब उठ जाते हैं, कच्ची नींद होती है उनकी, उठ जाते हैं तो रीरी करने लगते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है। तो देखिए सोकर, यहाँ पर क्या बन रहा है? सोकर माँ के आगे रीरी कर रहा है, माँ के सामने रीरी कर रहा है, मो रीरी। ठीक है। सोकर मो रीरी यानी कि माँ के आगे रीरी कर रहा है। कौन कर रहा है? लड़का कर रहा है। ठीक है। कि लड़का से लड़क, लड़क से लद्दाख। ठीक है। तो बस इस इमेज को याद रखेंगे तो हो जाएगा याद। उसके बाद बात करेंगे गुजरात की। वधवना वेटलैंड्स है, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी और खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। ये 4 हो गए हैं अब गुजरात में कुल। ठीक है। तो याद करा दूं, देखिए यहाँ पर एक इमेज है, जो ये चांद बना हुआ है, चांद से आप क्या डिनोट करते हैं? रात हो रही है, रात से समझ आएगा आपको गुजरात। एक यहाँ पर कुत्ता है, एक नल है यहाँ पर, और एक व्यक्ति ढोल बजा रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ, रात में एक कुत्ता जो है नल के नीचे खाज कर रहा है, खुजली कर रहा है। ठीक है। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है? रात में ढोल बजा रहा है। ठीक है। अब रात से आपको ध्यान आएगा गुजरात, ढोल से ध्यान आएगा थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल से ध्यान आएगा आपको नल सरोवर। ठीक है। और ये जो है ये क्या कर रहा है? खाज कर रहा है, खुजली कर रहा है। ठीक है। तो खुजली खाज से आपको खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य याद हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये 3 तो आपको याद हो गए होंगे। अब ये याद करना है वधवाना।
तो वधवना का मतलब क्या है, वधवना से एक साउंड आ रही है, वध, वध कर देना, किसी को मार देना। अगर कोई मार देगा किसी को तो उसको वो क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा आदमी, गुजरने से गुजरात बनेगा। कोई व्यक्ति गुजर गया वध होने से, ठीक है, तो वध हुआ तो गुजर गया, ठीक है। तो बस ये दोनों आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, याद हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी यानी कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, ठीक है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए, एक जो है आर्टिस्ट एक बच्चे को रंग करना सिखा रहा है, ठीक है, रंग करना सिखा रहा है। तो रंग से रंगनाथिट्टू याद आएगा, करना से कर्नाटक ध्यान आएगा। तो रंग करना सिखा रहा है, तो रंग करना से रंगनाथिट्टू कर्नाटक से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद करें गोवा। यहाँ पे नंदा झील है, ठीक है। इस इमेज को देखिए, एक बच्चा यहाँ पे अंडा बेच रहा है, ठीक है। कहाँ पर, गाँव में बेच रहा है, गाँव में अंडा बेच रहा है, ठीक है। नंदा, नंडा, नंडा से आवाज आई अंडा, ठीक है। अंडा कहाँ बेच रहा है, गाँव में बेच रहा है। गाँव से आपको गोवा ध्यान आएगा, ठीक है। तो दोनों आपको याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, एक सुल्तान है जिसने हरी पोशाक पहनी है, ठीक है, हरी से हरियाणा, और सुल्तान ने क्या पहनी है, हरी पोशाक पहनी है। इमेज को याद रखेंगे, हो जाएगा। अब भिंडी, भिंडी से आपको ध्यान आएगा भिंडावास, ठीक है, जो कि हरी सब्जी एक। तो हरी से आपको क्या ध्यान आएगा, हरियाणा। तो दोनों जो हैं हरियाणा से रिलेट हो जाएंगे, हो जाएगा याद। केरल की बात करें, केरल से हम हमेशा करेला बनाते हैं। देखिए, सस्तम कोटा लेक है यहाँ पे, अष्टमुड़ी वेटलैंड है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड है, ठीक है। तो इस इमेज को देखिए, एक वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है कि रात को क्या बना दूँ, तो ये बताता है 7-8 करेले बना दे, ठीक है। तो देखो, 7 से सस्तम कोटा, 8 से अष्टमुड़ी, ठीक है, अष्ट, 8 को संस्कृत में अष्ट बोल दिया जाता है ना। तो 7-8 करेला, करेला से केरल, बना दो, वेम्बनाड, ठीक है, बनाड, बना दो, ठीक है, या बना दे, ऐसे करके, ठीक है। 7-8 करेले बना दो, ठीक है। तो केरल से ये तीनों जो जगहें हैं ये आपको याद हो गई होंगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। अब आपको पता ही है, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, और भोपाल जो है वो राजा भोज के नाम पे नाम रखा गया था। तो भोज, ठीक है, भोज से आपको ध्यान करना है भोपाल, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से भोज वेटलैंड्स तो सीधी तरह से याद कर पाएंगे। फिर है साख्य सागर, सिरपर वेटलैंड्स, और क्या है, यशवंत सागर जो है वेटलैंड, ये याद करना है। देखिए, एक एमपी है, ठीक है, एक एमपी है, एक नेताजी हैं, एक एमपी है। एमपी से क्या ध्यान आता है, मध्य प्रदेश। एक एमपी है जिनके सर पर संख्या है, संख्या, ठीक है, संख्या यानी कि पैसा है, रुपया है, इनके सर पे इनाम है, ठीक है। एक एमपी के सर पर इनाम है, संख्या है, कुछ पैसों का इनाम है, ठीक है, समझ गए। तो संख्या से आपको सख्या सागर ध्यान आएगा, सर पर से आपको सिरपुर तालाब ध्यान आएगा, ठीक है। एमपी से आपको मध्य प्रदेश ध्यान आएगा। इमेज याद रखेंगे, ये तीनों जाएंगे, यशवंत सागर याद कर लेना। अब नेक्स्ट है स्टेट राजस्थान। यहाँ पे केवलादेव घाना नेशनल पार्क और सांबर लेक। अब याद करने का तरीका देखिए, एक राजा है जो केवल सांबर खाता है, ठीक है, एक राजा है जो केवल सांबर खाता है, ठीक है। तो देखिए, केवल से केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ध्यान आएगा, और सांबर से सांबर लेक जो है वेटलैंड याद आएगा, जो कि राजा से राजस्थान, ठीक है, हो जाएगा याद, बहुत सिंपल है। अब देखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है नंदूर मधमेश्वर वेटलैंड, लोनार लेक वेटलैंड, थाने क्रीक वेटलैंड, ठीक है। याद करा देता हूँ एक एक करके। देखिए, ये नंदू है, ठीक है, एक मूवी का कैरेक्टर है नंदू, ठीक है। तो ये कहाँ गया है, ये महाराष्ट्र गया है, ठीक है। तो बस इस इमेज को याद रखिए कि नंदू जो है वो महाराष्ट्र गया है, मुंबई गया है। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ठीक है, तो उससे आपको महाराष्ट्र से रिलेट हो जाएगा। तो नंदू कहाँ गया है, महाराष्ट्र गया है, तो नंदूर आपको सीधा महाराष्ट्र से रिलेट हो जाएगा। उसके बाद बात करें लोनार झील की, तो आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है लोनावला, ठीक है, उससे आप थोड़ा बहुत लोनार झील रिलेट करा सकते हैं। ये भी याद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बनता है महान राष्ट्र, ऐसे बना लीजिए, एक समझ लीजिए कि एक महान राष्ट्र है जिसके पास पैसा है और ताकत है, ठीक है। तो वो महान राष्ट्र क्या करता है, सबको लोन देता है, ठीक है। तो बस ऐसे लोन से लोनार झील और महाराष्ट्र से आप रिलेट करा सकते हैं। तीसरा है थाने क्रीक। अब थाने क्रीक क्या याद कराऊँ आपको, पहली ट्रेन भारत की जो थी वो बॉम्बे टू थाने ही चली थी, जो आपको याद होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र से थाने रिलेट कराइएगा, सिंपल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जगह है यूटी जम्मू कश्मीर, हाईगम आर्द्रभूमि, वुलर झील, शालगुम आर्द्रभूमि, होकेरा वेटलैंड्स और सुरिनसर मनसर झील, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी याद करा चुका हूँ, फिर भी आपको याद करा दूंगा। देखिए क्या है कि यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में एक शब्द आ रहा है जम, ठीक है। सबसे पहले तो हाईगम देख लीजिए, हाईगम, हाईगम से निकालिए हाइट,
ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइट पर, सबसे ज़्यादा हाई, सबसे ज़्यादा ऊपर, ठीक है, कौन सी जगह है, जम्मू कश्मीर तो है भारत में, सबसे ज़्यादा हाइट पर, ठीक है। तो हाइट से हाईगम आपको ध्यान आएगा, जिसको आप जम्मू कश्मीर से रिलेट करा सकते हैं। अब देखिए जम्मू में एक शब्द आ रहा है जम, ठीक है, एक व्यक्ति जमने लगा, सर्दी से जमने लगा, तो उसने वूलन कपड़े पहन लिए, ऊनी कपड़े पहन लिए। वूलन से आपको ध्यान आएगा वूलर, ठीक है, तो ये सीधा आपको जम्मू से रिलेट कराना है। उसके बाद क्या, उसने वूलन कपड़े पहने और उसके ऊपर शॉल पहन लिया, शॉल डाल लिया अपने ऊपर, ठीक है, तो शॉल से आपको शालबुग आर्द्रभूमि भी ध्यान आएगी। तो ये तीनों आपको जम्मू कश्मीर से रिलेट हो जाएंगे। फिर देखिए क्या है, यहाँ पर एक आर्मी का व्यक्ति है जो कि बोल रहा है जम्मू से होकर हम कश्मीर जाएंगे, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, यस सर करे जा रहा है, इसकी हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए कि होकर से आपको होकैरा बनेगा, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी सर, यस सर, ठीक है, तो बस इससे समझ आएगा आपको सुरिंसर मनसर, ठीक है, कि ये अपने मन से सर करे जा रहा है, यहाँ भी सर है, यहाँ भी सर है। अब इसके सर क्या बोल रहे हैं कि जम्मू से होकर हम कश्मीर जाएंगे, होकर से आपको होकैरा वेटलैंड ध्यान आएगा, और सर से आपको सुरिंसर मनसर झील याद हो जाएगी। मैं पहले भी आपको याद करा चुका हूँ, बहुत सिंपल है। फिर उड़ीसा की बात करें, यहाँ पे एक स्टोरी याद करानी पड़ेगी उसके लिए। चिलिका लेक, हीराकुंड रिजर्वेयर, सातकोसिया जॉर्ज वेटलैंड, तेम्पेरा लेक, भीतरकनिका मैंग्रोव्स और अनसुपा लेक, ठीक है। सबको एक एक करके याद कराने से पहले मैं आपको ये जो है स्टोरी बता देता हूँ कि एक व्यक्ति हीरा लेके घूम रहा था, एक चील उड़ती हुई आई और इसका हीरा चुराकर एक टेम्पल के अंदर, टेम्पल के भीतर घुस गई, ठीक है, सिंपल है। अब याद करते हैं, देखिए चील उड़ती हुई आई, उड़ी से आपको पता ही उड़ीसा ध्यान आएगा, चील से आपको चिलिका ध्यान आएगी। इसने क्या करा, हीरा ले लिया, ठीक है, हीरा से हीरा कूट समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, एक चीज़ और बताना भूल गया था मैं, 7 कोस, ये उड़ी 7 कोस तक उड़ी, ठीक है, 7 कोस तक उड़ी, तो 7 कोस से आपको सतकोसिया जॉर्ज ध्यान आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 7 कोस तक उड़ने के बाद ये एक टेम्पल में, टेम्पल के भीतर घुस गई, ठीक है, टेम्पल से आपको टेम्परा लेक समझ आ जाएगा, भीतर से आपको भीतरकनिका मैंग्रोव ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो है हीरा गुम गया तो इसके आंसू टपकने लगे, तो आंसू से आपको अंशुपा झील ध्यान आएगी। सिंपल है बहुत ज़्यादा, इमेज को याद रखेंगे, हो जाएगा, उड़ीसा के जितने भी वेटलैंड्स हैं आपको सब याद हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक, मैं बहुत बार आपको याद करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट लेक्स वाली वीडियो पर याद करा चुका हूँ, वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। याद करने का तरीका देखिए कुछ ऐसा है कि आंध्र प्रदेश से हम बनाते हैं अंधा, एक अंधा व्यक्ति है, अब अंधे को सहायता चाहिए होती है, तो अंधे को लेकर कोई जा रहा है, कोलेरू, को लेकर, अंधे का हाथ पकड़कर कोई लेकर जा रहा है, ठीक है, कोलेरू, ऐसे याद करिए, को लेकर, अंधे को लेकर जा रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अंधा व्यक्ति कॉल कर रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, अंधा से आंध्र, ठीक है, और कॉल कर रहा है, किसी से बात करने के लिए कॉल कर रहा है, तो बस ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे रेणुका वेटलैंड्स, पोंग डैम लेक मैं आपको डैम्स वाली वीडियो में याद करा चुका हूँ, आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चंद्रताल, ये भी मैं आपको याद करा चुका हूँ। देखिए इसमें रेणुका वेटलैंड्स याद करा देता हूँ। देखिए रेणु जो शब्द है ये पर्यायवाची होता है धूल के कण, जो कण होते हैं ना छोटे छोटे, ठीक है, तो रेणुका वेटलैंड आपको पता ही है ये भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, तो छोटे से आपको रेणुका वेटलैंड्स भी याद हो जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश से याद करा देता हूँ। अब इस इमेज को देखिए, इस इमेज में ये बोल रहे हैं कि हम चल रहे हैं धूल में, ठीक है, देखिए आसपास इनके गंदगी है, धूल है, ठीक है। मैंने आपको बताया रेणु का मतलब क्या है, धूल का कण, ठीक है, हम चल रहे हैं, हिमाचल से बोल रहा है हम चल रहे हैं, कहाँ पर, धूल में चल रहे हैं, धूल से आपको ध्यान आना है रेणु, ठीक है, तो रेणु का वेटलैंड ऐसे याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको याद करा चुका हूँ, दोनों वीडियोज़ आप ऊपर देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, मणिपुर की बात करें, लोकटक झील, अब मैं झील की वीडियो में आपको याद करा चुका हूँ, भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो याद करा चुका हूँ, और वैसे भी याद कराता हूँ। देखिए लॉक अटक गया है, इस जो दरवाज़ा है इसका लॉक अटक गया है, ठीक है, ताला अटक गया है, और ताले के पीछे क्या है, मनी, मनी 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 मतलब पैसा है, ठीक है, तो लॉक अटक गया है दरवाजे का, और दरवाजे के पीछे क्या है, मनी है, पैसा है, ठीक है, मनी से आपको ध्यान आएगा मणिपुर, और लॉक अटकने से लोकटक झील, ठीक है, लॉक अटक गया है, ताला अटक गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें मिजोरम की, जो कि पाला वेटलैंड्स है, जहाँ पर याद करने का तरीका देखिए, इस बच्चे को ढंग से नहीं पाला तो ये क्या है, रम पीने लगा, बचपन में ही रम पीने लगा, ठीक है, तो रम से आपको ध्यान आएगा मिजोरम, और इसको ढंग से नहीं पाला गया इसलिए पाला वेटलैंड, ठीक है। तो बस ये स्टोरी ध्यान में कर लेंगे तो आपको ये ध्यान आ जाएगा कि मिजोरम में पाला वेटलैंड्स है, पाला आर्द्रभूमि है, ठीक है। वीडियो की आपको
डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दो और कमेंट ज़रूर कर देना अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेट है पंजाब, केशवपुर माइनी रिजर्व, कंजली वेटलैंड्स, रोपड़ वेटलैंड्स, हरिके वेटलैंड्स, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद करने का तरीका एक एक करके बताता हूँ। देखिए केशवपुर माइनी, केश से आपको सिख कम्युनिटी ध्यान आएगी, सिख से आपको पंजाब ध्यान आएगा, सिंपल है, याद हो जाएगा। कंजली वेटलैंड्स, कंज, ठीक है, कंज से क्या है कान, देखिए एक शब्द आ रहा है यहाँ पे कान, ठीक है, कान पर क्या मारा, पंजा मारा, ठीक है, पंजा से बनाएगा पंजाब, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कंज, कंज से आपको पंज रिलेट करना है, ठीक है, कंज पंज जो है आपस में साउंड करते हैं सेम, तो ये भी याद हो जाएगा कि कंजली कहाँ है, कंजली झील कहाँ है, वो है पंजाब में, ठीक है। फिर अब किसी के कान पर अगर किसी ने पंजा मारा तो वो रो पड़ेगा ना, ठीक है, अगर किसी को पंजा मारे हुए तभी तो वो रो पड़ेगा, पंजा से पंजाब ध्यान आएगा, रोपड़ ऐसे रिलेट हो जाएगा पंजाब से। फिर हरि के वेटलैंड, अब देखिए ये व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, हरि का जाप कर रहा है, ठीक है, भगवान का जाप कर रहा है, जाप से बनाइए, पंजाब में एक शब्द आ रहा है ना, जाप कर रहा है, देखिए, ठीक है, जाप कर रहा है, आरती कर रहा है, ठीक है, जाप से आपको पंजाब ध्यान आएगा और हरि का जाप, ठीक है, भगवान का जाप, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, अब ब्यास से एक शब्द आपने ध्यान करना है बिया, ठीक है, और पंजाब में एक शब्द आ रहा है जाब, जाप से ध्यान करना है अपने जॉब, ठीक है, जॉब लगेगी तभी तो ब्याह हो पाएगा, ठीक है, आप लोगों की अगर जॉब लगेगी तभी तो आप ब्याह कर पाओगे, ठीक है, अगर बेरोजगार रहे तो कौन ब्याह करेगा आपसे, तो ब्याह, ब्यास से बिया रिलेट कराना है, जो कि जॉब से आप रिलेट कराओगे, जॉब से आपको पंजाब ध्यान आएगा, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। अब है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए इस चील के पंजे में क्या है, नाग है, ठीक है, पंजा, पंजा से ध्यान आएगा पंजाब और नाग से आपको नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य ध्यान आएगा, हो जाएगा याद। आसाम की बात करें, दीपोर भील बहुत बार याद करा चुका हूँ। अब दीपोर जो ध्यान होता है वो कुछ दिसपुर की तरह साउंड करता है, दिसपुर, दिसपुर जो है आसाम की राजधानी है, ठीक है, दिसपुर से आप रिलेट कराइए दीपोर को, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आसमान में दीप जल रहे हैं, ठीक है, आसमान से आपको आसाम ध्यान आएगा और दीप से आपको दीपोर भील याद हो जाएगा, बहुत आसान है। बिहार की बात करें, कबरताल या कंवरताल भी बोला जाता है, याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि किसी की कबर पर हार चढ़ा रही है लेडी, ठीक है, इस इमेज को याद करिए, ठीक है, किसी की कबर पर हार चढ़ा रही है, हार से बिहार और कबर से आपको कबरताल, काबरताल ध्यान आएगा, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पर कुल 10 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, तमिलनाडु के बाद यहीं सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है भारत की, ठीक है, सब याद करा देता हूँ। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड सॉरी, सुर सरोवर, समसपुर बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। अब ये बर्ड सेंचुरीज जो हैं ये मैं आपको वीडियो आई बटन में दे देता हूँ, ये भी आप याद कर सकते हैं। सांडी बर्ड सेंचुरी, सरसई नवार झील, समन बर्ड सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अपर गंगा रिवर, ठीक है, ये सारी रामसर साइट्स इस स्टोरी के माध्यम से आपको मैं याद करा देता हूँ। देखिए एक नवाब है हैदर, जो कि अपने ससुर से समोसे लेकर आगरा गया, ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए जब ये आगरा गया तो इसने एक जगह पे सामान रखा था, तो एक सांड आई जिसने अपने सर से ये सारा सामान बिखेर दिया, ठीक, समझ आ गया। अब देखिए जोड़ते हैं स्टोरी को इन जो भी पक्षी अभ्यारण्य हैं और जो वेटलैंड्स हैं इनसे, ठीक है। तो देखिए नवाब हैदर, ठीक है, नवाब से नवाबगंज ध्यान आया, हैदर से हैदरपुर ध्यान आ गया, ठीक है। ससुर से क्या ध्यान आएगा, सुर सरोवर, ठीक है, ये कहाँ गए थे, ससुर के पास गए थे, सुर सरोवर ध्यान आ गया। अब ससुर ने क्या दिया, इन्हें समोसे दिए, समोसे से आपको ध्यान आएगा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये समोसे लेकर कहाँ चले गए, आगरा चले गए, आगरा से आपको क्या ध्यान आएगा, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, और आगरा से ये भी ध्यान आएगा कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आगरा गए और फिर वहाँ क्या हुआ कि एक सांड आई, ठीक है, एक सांड आई जिसने अपने सर से इनका सामान जो है बिखेर दिया, ठीक है, सर से सांड आई, सांड से सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, सर से नवार झील, ठीक है, समान से समन पक्षी अभ्यारण्य और बिखेर से बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। स्टोरी समझ आ जाएगी तो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, सारे रामसर साइट्स आपको याद हो जाएंगे, बहुत सिंपल स्टोरी है, ठीक है। अब ऊपरी गंगा की बात करें तो ऊपरी, ठीक है, ऊपरी, ऊ और प, ऊ से उत्तर, प से प्रदेश, ठीक है, ऊपर, ठीक है, ऊपर, ठीक है, तो जैसे मर्जी याद कर लीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तमिलनाडु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पे भारत की सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं।
एक एक करके याद कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो याद करा दूंगा। 14 पॉसिबल नहीं है कि आप याद कर पाएँ एक साथ ही, ठीक है। जितनी भी इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको याद करा दूंगा। एक एक करके आपको नाम याद करा देता हूँ। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व पर आपको वीडियो चाहिए आई बटन में मिल जाएगी। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है पिचवारम मैनग्रोव फॉरेस्ट। फिर है पॉइंट कलाइमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद है वेलोड पक्षी अभ्यारण्य। फिर है चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, वेदथांगल बर्ड सेंचुरी, ये मैं आपको बहुत बार याद करा चुका हूँ। पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, वुडवूर बर्ड सेंचुरी, उद्यामार्थनगापुरम जो है पक्षी अभ्यारण्य, ये भी याद करा चुका हूँ मैं पहले आपको वीडियोस में। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और क्या है कुदनकुलम या फिर कुथमकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। एक एक करके मैं जितने में इंपॉर्टेंट है पहले आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर लगाए हुए हैं, ठीक है। ये सारे मैं आपको याद करा देता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो देखिए गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखिए मन्ना, तमिलनाडु में एक शब्द बनाता हूँ मैं मिलना, ठीक है। किसी ने बोला किसी को कि मिलना है तुझे, दूसरा व्यक्ति बोलता है मेरा मनना है, ठीक है, मेरा मिलने का मनना है। मन्नार से मिलना रिलेट कराओगे तो दोनों ये स्टेट भी ध्यान आ जाएगी और ये नाम भी ध्यान आ जाएगा रामसर साइड का। फिर है सुचिंद्रम और पिचवारम, ठीक है। सचिन ने पिच पर बहुत अच्छी पारी खेली कि लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, ठीक है। ताली से आपको तमिल ध्यान करना है, सचिन ने पिच पर, ठीक है। सुचिंद्रम सचिन ध्यान आएंगे और पिच से आपको पिचवारम, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान हो गए। अब देखिए पॉइंट कलाइमर। अब आपको पता ही है ताली, ताली से आपको तमिल ध्यान करना है, ठीक है। अब ताली कैसे बजती है, कलाइयों के द्वारा ही तो बजती है, ठीक है। तो बस कलाई से आपको कलाइमर ध्यान आएगा और तमिल से ताली ध्यान करनी है, हो जाएगा याद। अब ये चारों इंपॉर्टेंट जो बचे हुए हैं ये मैं आपको एक एक करके याद करा देता हूँ इस चित्र के द्वारा। देखिए क्या होता है, ठीक है। वेलोड में एक शब्द आ रहा है वेलो, वेलो मतलब खाली बोल देते हैं ना, नॉर्थ इंडिया में बोल देते हैं वेला है, ठीक है। तो देखिए वेले हो तो चित्रकारी मत करो, वेद पढ़ो। देखिए इसकी जो माता श्री हैं वो इसको ताना मार रही हैं कि अगर तू वेला है, ठीक है, तू खाली है तो चित्रकारी मत कर, तू वेद पढ़, ठीक है। वेद की पढ़ाई कर ले, चित्रकारी मत कर, ठीक है। ताना मार रही हैं, ताना मार रही हैं, ता से तमिल ना से नाडू, ठीक है। ताना मार रही हैं इसे कि चित्रकारी, चित्र से चित्रांगुड़ी, ठीक है, कारी से करिकिली, ठीक है। चित्रकारी एक ही शब्द बन जाता है, चित्रकारी मत कर, वेद पढ़, वेद से वेदथांगल बर्ड सेंचुरी ध्यान आएगी। तो जितने भी तमिलनाडु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं वो मैं आपको याद करा चुका हूँ। काफ़ी मैं पुरानी वीडियोज़ में भी आपको याद करा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डीपली याद कराने की ज़रूरत होगी, इतना ज़्यादा पूछा भी नहीं जा सकता। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको याद करवा दिया, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको PDF में मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये सब आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे। अब बात करेंगे त्रिपुरा की, रुद्र सागर लेक। यहाँ पर एक ही रामसर साइट है, त्रिपुरा। त्रिपुरा में शब्द आ रहा है ट्री, ठीक है, ट्री यानी कि पेड़। और यहाँ पर क्या है, रुद्र सागर, रुद्र से एक शब्द बनाइए रोड, ठीक है। रोड के साथ में क्या है, ट्री लगा हुआ है, बस रोड और ट्री को रिलेट कराइएगा जिससे रुद्र सागर त्रिपुरा से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। रोड से रुद्र बनाना है, ठीक है, हो जाएगा याद। उसके बाद क्या है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में क्या है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि राजा जो है अपने आसन से उतरा, ठीक है। उत्तरा से उत्तराखंड और आसन, देखिए ये अपने आसन से उतर चुका है, ठीक है, नीचे उतर चुका है, तो आसन से उतरा, बस आपको ये याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको 75 जो रामसर साइट्स हैं वो समझ आ गई होंगी। वीडियो की PDF नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरा चैनल जो है ये इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।